क्या सोच रही हो मम्मी? नौशीन ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, सोचने को तो अब बहुत कुछ है बेटा, तुमने तो बहुत गलत जगह दिल लगा लिया। कहते कहते वे अपने बेटे दानिश को देखकर परेशानी में भी मुस्कुरा दी, जो उनका स्वभाव था। दानिश गंभीर रहा। आजकल परेशान तो माम बेटा दो नॉन ही थे। दानिश को अपनी सहकर्मी यशिका से मोहब्बत हो गई थी और अब वह उससे शादी करना चाहता था। मुलुंड, मुंबई में नौशीन और दानिश, ये दो ही थे घर में। नौशीन के पति अब इस दुनिया में नहीं थे। नौशीन ने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश अकेले ही की थी। वे खुद भी एक अच्छी कंपनी में कार्यरत थीं। माम बेटा अब दोस्तों की तरह थे। दानिश ने जब पहली बार यशिका से उन्हें मिलवाया, वे उससे मिलकर खुश ही हुई थी। वैसे भी आजकल माएं बच्चों की पसंद में अपनी सहमति खुशी खुशी दे देती हैं और नौशीन तो महानगर में ही पली बढ़ी खुली सोच वाली महिला थीं। उनका मायका ससुराल सब मुंबई में ही थे, पर नौशीन उन सब की पुरातनपंथी सोच से अलग थलग रहने में ही सुकून पाती। आज शनिवार था। नौशीन और दानिश की ऑफिस की छुट्टी थी। शाम के 5 बजे थे। डोरबेल हुई तो नौशीन ने दानिश से कहा, जाओ दरवाजा तुम ही खोलो, तुम्हारे लिए ही कोई आया होगा। यह माम बेटे का खेल था कि दोनों कोशिश करते कि दरवाजा उसे न खोलना पड़े। सब्जी दूध वाला आता तो दानिश हंसता, जाओ आपके लिए ही कोई आया है। यह यशिका के आने का ही टाइम था। दोनों जानते थे वह अक्सर शनिवार की शाम आती। कभी तीनों डिनर पर निकल जाते, कभी मूवी देखने चले जाते, कभी घर पर ही तीनों अच्छा हंसी मजाक कर टाइम पास करते। देखने में एकदम परफेक्ट फैमिली पिक्चर लगती, पर अभी कहाँ। अभी तो इस मोहब्बत के सामने जाती की दीवार ऐसे खड़ी थी जिसे हटाने के लिए रोज नए मंसूबे बनते, धराशायी होते। यशिका ही थी। आते ही उसने हाथ सैनिटाइज किए, अपना बैग एक तरफ पटका, नौशीन के गले मिली और दानिश को हाय कहते हुए नौशीन के पास बैठ गई। पहले आम हाल चाल हुए, फिर यशिका ने जोश से पूछा, आंटी आज तो बड़ी मुश्किल से घर से निकली। पापा पता नहीं क्यों आज फ्री थे। आज उनकी कोई राजनीति वाली बैठक नहीं थी। घर में ही मुंह पकड़कर पूछने लगे कि शादी के बारे में क्या सोचा है। मैंने कहा कि जब सोचूंगी आपको ही बताऊंगी, तो बोले कि वो बस इतना ही कहना है कि लड़का अपनी जाति का हो, बस यह ध्यान रखना। मैंने सोचा आज मौका मिला है तो मैं भी उन्हें कुछ हिंट दे देती हूँ। मैंने कहा कि पापा किसी को पसंद करना अपने हाथ में थोड़ी ही होता है। देखो कौन पसंद आता है, कास्ट का क्या है, इंसान अच्छा होना चाहिए बस। आंटी पापा को जैसे करंट लगा। बोले कि ये सब फिल्मी बात मत करो मुआसे। जात बिरादरी से बाहर किसी को पसंद करने की सोचना भी मत, तुम्हारा भी नुकसान होगा, उस लड़के का भी। इस धमकी पर मुओ गुस्सा तो बहुत आया, पर चुप रह गई। और मेरी मम्मी, क्या कहूँ उन्हें, पापा की हर गलत बात को चुपचाप सहती हैं। कभी उन्हें किसी भी गलत बात का विरोध करते नहीं देखा, और घरों में माएं कम से कम अपने बच्चों के लिए तो खड़ी हो जाती हैं, और मेरे घर में तो मेरी मम्मी ने मुँह ही इस बात पर आंख दिखाई। आंटी आप ही कुछ करो। नौशीन हंस पड़ी, वाह इश्क तुम लोग फरमाओ, समाधान मैं ढूंढूं, तुम्हारे नेता कट्टर पापा से मैं निपटूं। दानिश ने कहा, माँ हो मेरी, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। हमें नहीं पता, पर आप ही देखो मम्मी कैसे क्या करना है। दोनों बच्चों को स्पेस देते हुए नौशीन अभी आती हूँ कहकर अपने रूम में चली गयी। दानिश की पसंद यशिका उन्हें भी पसंद थी। वे चाहती थीं कि जल्दी से उनकी शादी हो जाए, पर यशिका के पापा कट्टर हिंदू थे, जो किसी भी तरह एक मुस्लिम लड़के से अपनी बेटी का विवाह हरगिज न होने देते।
लोकल न्यूज़पेपर में उनकी गतिविधियां नौशीन अच्छी तरह पढ़ चुकी थी, पर कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने बैठे बैठे बहुत सोचा कि वे कैसे उन्हें इस विवाह के लिए मना सकती हैं। वे बहुत सुंदर, स्मार्ट और होशियार थीं। इस समस्या को सुलझाने का समाधान उन्हें जब हुआ तो मन ही मन खुद को शाबाशी दे बैठी। ख्याल ही ऐसा आया था कि उन्हें अपने आइडिया पर रोमांच भी हुआ और हंसी भी आई। नौशीन लिविंग रूम में आई। बच्चों को अपने आइडिया के बारे में अभी नहीं बताना चाहती थीं। धीरे धीरे आराम से हर कदम सोचकर आगे बढ़ाना चाहती थीं। दोनों टीवी पर कोई शो देख रहे थे। नौशीन ने पूछा,